है कुंवारी पति संग पिता भवन को जाए, तीन लोक कर पर धरे मंद मंद मुस्काए। जय श्री कृष्ण मित्रों, आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का प्रश्न लिया है श्रीमान अर्जुन तिवारी उर्फ बाबू तिवारी, जो खुद रानी मंदिर सीकर राजस्थान में पुजारी हैं। इसके साथ साथ एक और मित्र श्रीमान ऋषि राज ने भी इनके कमेंट पर इस प्रश्न का उत्तर देने का आग्रह किया है। तिवारी साहब, आपका प्रश्न कई संदर्भों में लगता है। आपने किस संदर्भ में पूछा है यह तो आपको मालूम होगा, किंतु मुझे जो संदर्भ सबसे सटीक और फिट दिख रहा है उसको लेकर उत्तर करते हैं। इनके प्रश्न को उत्तरित करें इसके पूर्व जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, ताकि आप लोगों की ज्यादा संख्या देखकर मेरा और उत्साहवर्धन हो। आपके प्रश्न का संदर्भ जगत जननी माता सीता के स्वयंवर के बाद का है, जब भगवान श्री राम धनुष भंग कर देते हैं। माता सीता उनके गले में जयमाल पहना देती हैं। परशुराम लक्ष्मण संवाद के बाद जब भगवान परशुराम अपनी शक्ति और विष्णु धनुष भगवान राम को प्रदान करके चले जाते हैं और ऋषि विश्वामित्र और राजगुरु गौतम ऋषि के पुत्र ऋषि सदानंद जी की सलाह के अनुसार यह तय होता है कि अयोध्या से सम्राट दशरथ को बारात के साथ आकर विधिवत विवाह करवाकर अपनी पुत्र वधू को ले जाने हेतु न्योता दूत के हाथों भेजा जाए, और जब दूत अयोध्या रवाना हो जाता है तब उस समय माता सुनैना श्री राम और लक्ष्मण को महल के अंदर ले चलने की आज्ञा करती हैं, और गुरु की अनुशंसा पर भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ सीता उनकी बहनों और सखियों के साथ महल को जाते समय का यह प्रश्न लिया है। आपकी पहेली है कुंवारी, उन्होंने जयमाला डालकर पति चुन लिया है, किंतु उनकी सनातन रीति से विवाह नहीं हुआ, अर्थात अब तक कुंवारी हैं। पति संग, क्योंकि वो पति चुन चुकी हैं और ये निश्चित है कि राम ही पति होंगे, इसलिए उनको पति बोला है। पिता भवन को जाए, साधारण अर्थ ही काफी है कि माता सीता अपने पिता जनक के घर मतलब महल को जा रही है। तीन लोक कर में फिरे, अर्थात वो जगत जननी माता महामाया जो प्रकृति रूप में पूरे ब्रह्मांड के कण कण में समाई हुई है, वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही है। या यूं कह सकते हो कि तीनों लोकों के स्वामी साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप भगवान श्री राम को देखकर माता मुस्कुरा रही हैं। दोनों के पूरक हैं, कोई भी अर्थ लगा लो, दोनों ही सटीक हैं। अर्थात परम ब्रह्म के बिना महामाया कुछ नहीं है और महामाया के बिना परम ब्रह्म, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। आपके प्रश्न का दूसरा संदर्भ द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण द्वारा रुक्मणी हरण करके जब श्री कृष्ण उनको लेकर द्वारका चलते हैं, उनके पीछे पीछे पूरी सेना बलराम के नेतृत्व में चल रही है। तब भी रुक्मणी का हरण हुआ था भगवान के द्वारा, अभी विवाह नहीं, इसलिए वो कुंवारी थी, परंतु स्वेच्छा से कृष्ण को बुलाकर उनके साथ उनको पति मानकर चुनने के बाद ही जा रही हैं। इसलिए कुंवारी होते हुए पति के संग जा रही हैं। आप सभी को मालूम है कि रुक्मिणी जी का विवाह द्वारका में हुआ था और उनके पैर स्वयं भगवान के पिता वसुदेव और देवकी ने पूजे थे।
कन्यादान वसुदेव ने किया था। भाई के सारे फर्ज स्वयं बलराम ने पूरे किए थे। अतः रुक्मिणी वसुदेव देवकी को माता पिता और बलराम को हमेशा अपना बड़ा भाई मानती थी। इसीलिए कहा गया है कि पिता के भवन को जा रही हैं। आगे का अर्थ वही है जो दूसरे संदर्भ में है। साक्षात महालक्ष्मी के रूप में रुक्मिणी तीनों लोकों में निवास करती हैं। भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ हैं, अतः उनको देखकर रुक्मिणी मुस्कुरा रही है। तो आपके प्रश्न का संदर्भ चाहे रामावतार से ले लो या कृष्णावतार से ले लो, दोनों ही सही हैं, सटीक हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके प्रश्न का सही उत्तर मिल गया होगा। अस्तु। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।